तीर्थ स्थल जैसे गंगा जी या यमुना जी जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं हम सब पवित्र होने, पाप धोने जाते हैं। तो क्या हम उस जल को लेकर आते हैं तो घर में छिड़क। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में लोग गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदी में पाप धोने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर वही गंगा जल साथ लेकर अपने घरों में छिड़कते हैं। तो क्या जो जल हम अपने साथ लाते हैं उसमें सबका पाप होता है? ऐसे सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। ऐसे ही एक सवाल लेकर जब एक शख्स ने प्रेमानंद जी महाराज से सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे सभी हैरान रह गए। दोस्तों, दरअसल प्रेमानंद जी महाराज से जानना चाहता था कि जब हम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं जैसे कि गंगा और यमुना, तो लोग कहते हैं कि हम पाप धोने जा रहे हैं, लेकिन जब हम वहां से गंगा जल लेकर घर आते हैं और उसे छिड़कते हैं तो क्या हम अनजाने में उन तीर्थ स्थलों पर गए लोगों के पाप भी अपने घर ले आते हैं? इस सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज को बहुत हंसी आई और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, गंगा जी को कभी कोई मलिन नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम गंगा में अवगान करते हैं, गंगा जी को नमस्कार करते हैं तो उनके प्रभाव से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि ये पाप गंगा पर चढ़ जाते हैं, इसका मतलब है कि उन पापों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। महाराज जी ने बताया कि ऐसा नहीं होता है कि गंगा में अपने कैमंडल डाला और जल के साथ उसमें पाप भी भर गए। ऐसा भाव मन में कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार गंगा जी हमारे पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे जब कोई रोग होता है और डॉक्टर के द्वारा उसे ठीक किया जाता है तो वह रोग डॉक्टर पर न जाकर खत्म हो जाता है, वैसे ही गंगा जी हमारे पापों को नष्ट कर देती है। उन्होंने बताया कि यमुना जी, गंगा जी, वृंदावन धाम, काशीपुरी, मथुरा, अयोध्या से ये सब परम पावन भगवान की लीला भूमि धाम है। जब हम यहाँ प्रवेश करते हैं तो हमारे जो आपराधिक प्रवृत्तियों से पाप वो नष्ट हो जाते हैं और हम जल उठाकर ले जाते हैं तो उसमें पाप नहीं होता, क्योंकि वो जल और परम पवित्र है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।